जय हो जय मेरे मालिक तेरी जो है ना वाहेगुरु, इसका मतलब होता है जब भगवान के ने दर्शन दिए गुरु नानक देव जी को, जो मालिक कुल मालिक है उसने दर्शन दिए तो गुरु कृपा से दिए। तो तब उन्होंने कहा वाह गुरु वाह, वाह गुरु तेने कमाल कर दिया, क्या दिखा दिया मुझे। तो ये वाहेगुरु वहां से है, इसको परमात्मा का नाम मान लिया गया। परमात्मा के जिनके भी जितने भी नाम है मान्यता ही तो है, उसका नाम कौन धर सके भाई। गुरु नानक ने लिखा है एक जगह कि पिता का जन्म की जाने पुत्र, पिता का जन्म की जाने पुत्र। बेटा पिता का जन्म कैसे जान सके, तो परमात्मा का क्या नाम है, क्या गुण है, कैसा है, हम कैसे जान सके। हमें तो अपने से उंगली का पता नहीं किस किस तरह से काम कर रही है, कैसा खून दौड़ रहा, कैसा काम कर रही है। गुरु नहीं लिखाया, इसलिए उनके मुंह से निकला वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह। तो वाहे गुरु का वाहे गुरु बनाया वाहे गुरु। गुरु पूर्णिमा, पूर्ण का अर्थ होता है जिसमें किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं, वो पूर्ण है। किसी भी तरह की, जहां तक तुम सोच सकते हो उससे भी पर है। क्योंकि हम जो सोच सकते हैं उसमें जो आंखों ने बताया, जो कानों ने बताया, जो जीभ ने बताया, जो हाथों ने बताया, उसके बारे में सोच सकते हैं। अब आंख खराब है तो खराब दिखेगा, कान कुछ खराब है तो आवाज खराब आएगी, जीभ खराब है तो स्वाद उस तरह के नहीं आने का। अब सत्य का पता कैसे लगे। जो आंख बता रही है इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, पूरा पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि तोते की जो आंख देख रही है सृष्टि को, उस तरह से हमारी आंख नहीं देख रही। तोते के लिए सृष्टि और तरह से है। ये तोता जब सूर्य को देखता है तो उसको ऐसा दिखाई नहीं देता जैसे हमें दिखाई देता है सूर्य, उसकी अपनी दुनिया। ततैया जब देखता है दिन को तो वो दिन को और तरह से देखता है, उसकी दुनिया और तरह की है। ऐसे ही चींटी जब देखती है तो चींटी उतना पेड़ दिखाई नहीं देता, उसकी दुनिया में तो पेड़ है ही नहीं, ना लंबी लंबी इमारत है, उसकी दुनिया में तो सिर्फ इतनी इतनी जगह है जहां तक देखती है। अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि सृष्टि का 95% भाग हमें दिखाई नहीं देता। हम जो दुनिया को देखते हैं 100 में से केवल 5% देख पाते हैं, और 5% ही सुन पाते हैं, 5% ही छू पाते हैं, 5% ही खा पाते हैं। 95% वो है
जो हमारे शरीर से, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। बताइए क्या जादूगरी है? तो पूर्ण उसे कहते हैं जिसमें किसी भी, रघुवीर इधर आ जाओ, रघुवीर इधर बिठा लो, मुड़ा है तो मुड़ा गिर, पैर चोट है ना तो बैठा नहीं जाता, या कुर्सी बैठ जाएंगे उत्तर। जिसमें किसी भी तरह की हमारी दृष्टि कैसी है, कुछ गलत है कुछ सही है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ पास है कुछ दूर है। जय हो जय हो जय हो बाबा की, हरि हो हरि सतराम। कुछ हमारे उसे बैठ लीजिए आराम, बैठ लीजिए आराम। मैंने पूजा है थल्ला से। ये बताओ, जितनी भी दुनिया तुम्हारे दिमाग में है, बेटा पोता भगवान जाति काम जितना भी है, अगर इन सबको हटा दें तो बताओ फिर तुम क्या हो? स्त्री से मिलकर पति, बेटे से मिलकर पिता, गांव से मिल जाओ गांव वाले, जाति से मिल गए जाति वाले। जिसे तुम अच्छा समझते हो उससे मिल गए हम अच्छे, जिसे बुरा समझते हो उससे मिल गए हम बुरे। बताओ तुम हो क्या फिर? ज्यादा जमीन है, ज्यादा पैसा है लंबरदार, धन आ गया धनवान, धन चला गया गरीब, कुछ गुण आ गए गुणवान, गुण चले गए बदमाश। तुम हो क्या ये तो बताओ, हो क्या वैसे? और जितना तुमने इकट्ठा कर रखा अपने पे, बेटा पोता भैया गांव वाले जाति, यही तो सब खा रहे हैं तुम्हें, और खाए कौन रहा है? बताओ दुख का कारण क्या हो? जितना पैसा इकट्ठा कर लिया वो पैसा ही दुख देने लगा। सोची ये थी कि पैसा हो जाएगा तो आराम से समय कटेगा, लेकिन अब पैसे की निगाह, सबकी निगाह पैसे पे ही है। हमें दे दे, हवा लग रही है, हवा ना लगे तो यहाँ आ जाओ। कुर्सी बैठ लो, कुर्सी ले लो, इधर कुर्सी बैठ लो, बस कुर्सी दे दियो, कुर्सी अनिल कुर्सी दे दियो, ये बैठा ना जा रहा। तो जब तुम ये विचार कर दो, गुरु पूर्णिमा पे तुम आए, तुम कहोगे हम गुरु पूर्णिमा पे भंडारे में गए, तुम्हें अपना पता है तुम हो कौन? बताओ किसी को पता हो कि महाराज जी मैं आश्रम पे आया हूं, मैं वो हूं, तो क्या हो? जब अपना ही पता नहीं तो तुम अच्छा कैसा करोगे और बुरा कैसा करोगे? समाज ने बता दिया ये अच्छा, तुमने मान लिया ये अच्छा। अरे घर बैठी है सास, चाय बिना सवेरे सवेरे चाय मांग रही है, और बहू नहा के मंदिर में जल चढ़ा रही है जाके। क्या पुण्य है ये तो पाप है। जो तुम पर आश्रित है, जिसने अपने बच्चे को पाला पढ़ाया लिखाया, शादी करी उसकी, आज वो बिना चाय के बैठी है सुबह, और बहू नहा धोए के तुलसा के पत्ते तोड़े हैं, अगरबत्ती ले है और मंदिर में पूजा करने गई है सास में। बिल्कुल गलत बात है, कोई धर्म नहीं है। अपने हिंदू धर्म में ये बात है ही नहीं।
ये तो फिर खाने पीने वाले हमारे जैसों ने चला दी बात। ये पेट पड़ा किस तरह से, क्योंकि घर वाले सब बेकार, भगवान सच्चा है, बस घर वालों का मारो लट, कतई गलत बात। परमात्मा के ही रूप ये घर वाले बैठे हैं। ये हमारे वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, हमारे उच्च शास्त्र जो हैं वो ये कहते हैं कि जिसको तुम अपने बच्चे कह रहे हो ना, वो बच्चे नहीं है, वो परमात्मा है। वो बच्चों का ठीक पालन पोषण करो, अच्छे संस्कार दो उनमें, ना ये तो दुनियादारी का काम है। मैं तो अपने मंदिर में उस समय जाऊं, 1 घंटा मंदिर में बैठूंगा, घरवाली बाट देख रही है बैठी हुई, रोटी खा ले तो मैं कुछ और काम करूं। ये धर्म नहीं है। ये तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अदमाई। दूसरे का हित करने से अच्छा कोई धर्म नहीं है। दूसरे का यदि हित होता हो तुम्हारे किसी काम से, तो वही धर्म है और वही भजन है। परिवार वाले या गांव वाले या बच्चे या पति पत्नी ये दुश्मन नहीं है। तो महाराज ये तो संसार है, हम तो भगवान के भजन में लगे हैं। तो कई गलत बात, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब कुर्सी गिर दी, कुर्सी बैठ ले आराम से। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब है पूर्ण। अब पूर्ण कोई चीज तुमने देखी नहीं तो समझो कैसे। जब पूर्ण देखी नहीं हमने, ना सुनी, तो भगवान को पूर्ण कहते हैं। अब पूर्ण समझोगे कैसे? जिसको ना समझे, जितना समझे हम। और समझ में आ रही है बात या वैसी आवाज आ रही है वहां तक? जितना हम समझे, जहां तक जाने, वहां तक तो सब लिमिट है, एक दायरा है, सीमित है। और जिसके अंदर सब है ये, उतना तो है ही वो, जिसके अंदर ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश गंगा, सारी दुनिया, सारे जानवर, सारे पक्षी जिसके अंदर हैं, इतना तो वो है ही, इससे भी परे है। जैसे ये द्वार है अपना, इस द्वार के जो अंदर है ये आकाश है नहीं, तो खाली जगह है, आकाश है। इस आकाश में हम सब बैठे हैं, तो आकाश इतना थोड़ी, आकाश तो इससे बहुत बड़ा है। इस कमरे के आकाश से भी कितना बड़ा आकाश बताओ। तो परमात्मा इस तरह से है, जो हमारे विद्वानों ने, हमारे संतों ने बताया है। जिस तरह से आकाश सब जगह है, कान में भी तो आकाश है, जिसका नाम कान का आकाश, नास का आकाश, मुंह का आकाश, पेट का आकाश, नाम तो अलग अलग हो गए ना, हो गए। ऐसे हम तुम में जो परमात्मा है, मेरा परमात्मा, मेरी आत्मा, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा आत्मा, लेकिन है तो वो आकाश ही। तो ऐसे सब जगह है। जब सब जगह वो है, तो ये बताओ, सास को चाय दे रहे हो, तुम किसे दे रहे हो? तू आ रहा बैठ के घेर में, बाहर से आ रहा बैठ के रात के 11 बजे,
और घर वाले से रोटी मांग रहे आए क्या फिर एहसान और दिखा रहे आ उस पर। तू 11 बजे तक तो जाग गई तेरी रोटी के मारे, तुझे परांठे दिए, तू सोई 12 बजे, आप सो रहे 8 बजे तक। उसे सवेरे को उठना 5 बजे 6 बजे, उसे बालक तैयार करके स्कूल भेजने, फिर उस पर एहसान दिखा रहे आ तू, लड़ा रहा डरा रहा, तो काय का धर्म है भी क्या क्या भजन करता फिर रहे आप? पर हित, दूसरे का हित हो, उसका लाभ हो, अपने सुख के लिए या किसी को कष्ट देना धर्म नहीं है, अपने सुख के लिए। और ये बहुत गलत धारणा समाज में फैली हुई है। जो महाराज जी हम बाहर काम करें, रुपए तो हम ही लावे, तो रुपए खा लेकर फिर रुपए लावे तो रुपए से पेट भर ले। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान का भजन क्या है। भगवान का भजन, मंदिरों में जाने को मना नहीं कर रहा मैं, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जहां तुम्हारा आस्था हो वहां जाओ, लेकिन इससे ज्यादा कीमती है कि अपने परिवार का कोई मेंबर तुम्हारे कारण दुखी ना हो। बूढ़े माता पिता बाढ़ देख रहे हैं, दवा दुआ लाए हमें, पूजा रहे आज सत्संग सुनने, कोई इतवार है आज सत्संग है राधा स्वामी का, माँ मैं तो जा रहा हूँ माँ रहा है। करो जो तुम पर आश्रित है, माँ बाप बच्चे पत्नी, ये तुम पर आश्रित है समाज के द्वारा। अरे महाराज मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ इस काम को, इस बारे बता रहा हूँ तुमसे, तो तुम यहाँ गुरु पूर्णिमा पर सुनना आए हो, पता नहीं किसी समझ में आ जावे। घरवाली पियर को जा रही है, क्या कहना पियर को जाऊं, उन्हें की कुछ पैसे दे दो, वहां जा रही हूँ पियर कुछ बालों को ले जाऊंगी, बिगाड़ के दे दिए 100 रुपए, बचे 100 रुपए में क्या रहे आप, क्या रहे उनने अगर 500 मांग ली तो 4 गाड़ी देगा फिर, और आप 600 रुपए की बोतल पी आया। और पता कहाँ गया, सत्संग सुनने गया, हरिद्वार सत्संग सुनने जावे या कहीं भी, मेरा मतलब कहने का मतलब किसी में विशेष टोंट नहीं है मेरा, कहीं भी जा रहे आप, तो भगवान का भजन है सबसे पहले तुम पे जो आश्रित है। कुत्ता भी है, भैंस भी है, भैंस बन रही है धूप में, ठीक 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, आ गए हमारे जैसे बाबा जी, बाबा जी के सेवा लग रहे हैं, भैंस हाँप रही है धूप में, बाबा जी से कहो चुप बैठ खाट पर, पानी पियाओ पिया दो, डलेगा वहां, पहले भैंस को बांध दिया। ये धर्म है, जो समझा रहे हो, ये धर्म है, धर्म ये है, धर्म ये नहीं है तुम मंदिर में जाकर दूध चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती लगा दो, लगाओ, मने नहीं है इसे, लेकिन पहले जो तुम पर आश्रित हैं, तो खिलौना मांग रहे और रो रहे, वो तो खुद दुखी है, वो रो रहे वो खिलौना मांग रहे, उसके दिमाग में खिलौना आ रहा, वो तो खुद दुखी है, तुमने डांट दिया, थप्पड़ मार दिया ऊपर से, वो दिमाग कुंठित होगा उसका, वो सब धरी जा रही है, बात करेगा ऐसे जवान होते के साथ, चिंता मत करो, सब धरी जा रही है बात। बच्चे को समझाओ, बताओ उसे, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मान जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो थप्पड़ धर दिए, वो जरा चुप हो, चुप, ऊंचा ऊंचा कर रहे, चुप हो गया। बिल्कुल पाप है, ये धर्म के विरुद्ध बात है। अरे वो बच्चा तुमसे जिद ना करे, किससे जिद करेगा ये बताओ, पड़ोस से जिद करेगा वो, और जमीन ना मांग रहा तुमसे, वो खिलौना मांग रहा, तुम्हारी बिसात दिवा दो ना, तो समझाओ उसे भैया हमारे पैसे ना, 100 बातों में 2 4 10 मिनट 5 मिनट मान जाएगा वो ना, इसकी इतनी हिम्मत, ये तो अभी से क्या नहीं मान रहे हमारा, आगे क्या क्या मानने का। तो ये सब अधर्म है,
इसलिए दुख मिलता है। जो भी तुम पे आश्रित है, जिसके तुम भगवान हो, जिसके तुम बाप माँ हो, बहन हो, और तुम पर आश्रित है, पूरी कोशिश करो वो तुमसे दुखी ना हो। महाराज को बालक को डांटा ना, नहीं डांटो उसे। आग के हाथ लगा रहा हो, बिजली का तार पकड़ रहा हो, जबरदस्ती भैंसे को बांधने की कोशिश कर रहा हो, डांटो उसे, पहले समझाओ। नहीं मान रहा तो डांट दो। पिटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पिटाई से तो आज तक बदमाश नहीं सुधरे। पुलिस को पकड़ पकड़ कर थानों में पिटाई कराए, कोई सुधरा बदमाश आज तक कोई? हाँ ठीक है, भय मान गया, जैसे मौका लगा तैसे काम करेगा वो। तो पूर्ण शब्द पर मैं जोर दे रहा हूं ज्यादा। पूर्ण कैसा कहेंगे? पूर्ण को हम समझ ही नहीं सकते। पूर्ण सत्य है, और सत्य को तो वो जान सकता है जो अपनी दुनिया से बिल्कुल शून्य हो गया हो। तुम जब बैठते हो, कहीं भी तुम बैठो, जैसे मान लिया, तो कभी दिमाग शांत रहता है? दिमाग में हर समय लहर चलती रहती है। किसकी? जो हमने करा अब तक, उसकी। जो हमने अब तक करा है, देखा है, सुना है, खाया है, पिया है, उस सब के संस्कार कहाँ इकट्ठे? वो सब दिमाग में स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, उसमें जमा है। तो उसमें लहर सी उठती रहती है हर वक्त। वो लहर तुम नहीं उठा रहे, तुम सोचते, हम सोच रहे हैं, तुम ना सोच रहे। अगर तुम सोचते तो 1 मिनट बाद ये विचार मेरे पे आवेगा, महाराज जी मेरे दिमाग में 1 मिनट बाद ये विचार आवेगा, 2 सेकंड बाद एक विचार आवेगा। बता दे कोई 2 सेकंड बाद क्या विचार आवेगा तुम्हारे दिमाग में? बता दे कोई। तो महाराज जी 1 मिनट के बाद मेरे दिमाग में ये विचार आवेगा, कोई बता दे इस बात को। हमें खुद पता नहीं क्या विचार आवेगा। तो ये मेमोरी, जो याददाश्त, स्मृति जो है, ये हर लहर से उठती रहे मैं इसमें। ठीक, या कल कैसा हो गए, कल कैसा आवेगा, इस बारे में दिमाग में हर वक्त चलती रहती है। या तो जो गया है वहां है हम, या जो होना चाहिए ऐसा ना हो जाए। दो ही तो बात है। कल हम क्यों परेशान है कल के लिए? ऐसा ना हो जावे या ऐसा हो जावे, दो ही बातें तो है। कल जो आवेगा ऐसा ना हो जाए, या तो यूं सोच रहे हैं, या ऐसा हो जावे। पीछे जो है उसमें हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, या ऐसा हो जाता। ऐसा क्यों हो गया या ऐसा हो जाता, या तो यूं सोच रहे हैं, या ऐसा हो ना जावे और ऐसा हो जावे। इसके अलावा कुछ है तुम्हारे पास? कुछ होगा किसी की बात बताओ। इन सबसे जो हट जाएगा, आज जो हम बैठे हैं, हमने आज के बारे में कल बहुत सोचा या परसों बहुत सोचा, आश्रम पर चलेंगे या ना चले, जैसा भी है। क्या वैसी घटना कोई घटी है सोचा तो कल को भी ऐसी होना। जो तुम सोच रहे हो ऐसा ना होने का। जो कर रहा है, जो उन्होंने सोचा वो होगा। सबसे बड़ा ज्ञान है। कल कैसा आवेगा किसी को पता नहीं। ब्रह्मा को भी पता नहीं है कल कैसा होगा। एक क्षण बाद क्या होगा ब्रह्मा विष्णु महेश को पता ना है। अब देखो तुम बात कितना खतरनाक बोल रहा है। अरे मैं अपनी ना कह रहा, ये तो हमारे संतों ने, शास्त्रों ने बता रखी है बात ये। पर हम क्या करें? मंदिर में गए, लड्डू चढ़ाए, देखे भैंस भी आने वाली है, ध्यान रखिए।
अब तुम बताओ, तुम भगवान को पूजा कर रहे हो, उसे ऊंचा मान रहे हो, या उसे पहरेदार बना रहे हो अपनी भैंस का? मंदिर में गए, मेरे को देखे पड़ोसी बहुत तंग करे, इसकी टांग तोड़ दे, बहुत परेशान हूं भगवान, इस पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, गंदा पानी मेरे घर के आगे कोई भेजा है, इसका नाश करके इस तरह से। अब वो पड़ोसी गया, वो तेरा नाश चाह रहा, तो भगवान थोड़ा थोड़ा दोनों का कर दे, कि उसे तो बात रखनी है, उसकी भी रखनी है, उसकी भी रखनी है। तो सत्य जो है, सत्य, मैंने एक बार सत्संग में कहा था, यहाँ साथ तुम्हें पता भी होगा, 3 चीज हैं। कुछ स्वाद भी आ रहा है, बाहर देख रहे हो कब बंद हो महाराज जी, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है मुझे बोलने में। हाँ, मैं न चाह रहा बोलना ऐसा कुछ भी, मौजे में तो बड़े आराम से हूं। बता क्यों हूं आराम से, बताऊं असलियत, बता दूं? उनने मुझे इतना दे रखा, मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतना कर रखा उसने। पर क्यों, तुम भी तो हुई हो भाई, तुम भी तो हुई तो बैठा है सब रूप में, और हुई बोल रहा, बोल भी हुई रहा और सुन भी हुई रहा। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं ग्रंथ साहब में, आप उपदेश है समझे, आप ही उपदेश कर रहे यार, आप ही समझ रहे यार, ना मैं कहीं ना तुम कहीं। जो मैंने, हाँ निकल जाए दिमाग से बात, मैंने बताया था एक बार सत्संग में, यहाँ 3 चीज हैं, ध्यान से सुनो, बहुत काम किए तुम्हारे, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी। क्यों? मैं पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोल रहा, एकदम जो वास्तव में है वो बात बता रहे हो तुम। बात 3 चीज हैं, सत्य, तथ्य और कल्पना। सत्य तो वो है जो पूर्ण है, जिसको हम समझ ही नहीं सकते, बुद्धि नहीं समझ सकती। हमारे पास बुद्धि के अलावा कुछ नहीं है, मन के अलावा कुछ नहीं है, और वो बुद्धि और मन से परे की बात है सत्य, उसी को परमात्मा कहा। रोको जरा, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, बैठो बैठो, वहीं बैठा लो, बैठो, बैठ जाओ। क्या बताया? सत्य, तथ्य। तथ्य ये है, ये झोला है, ये माड़ा है, ये बैग है, ये दीवार है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये मामा, ये तथ्य है। मतलब ये कुछ समय रहेगा, इसे व्यवहार कहते हैं अध्यात्म में, साधुओं की भाषा में इसे व्यवहार कहते हैं, ये व्यवहार है तथ्य। एक होती है कल्पना, ना वो तथ्य है ना सत्य है। कल्पना क्या? मैं ये बन जाऊं, मेरा यूं हो जावे, रास्ते पे चलते जा रहे हैं, चलते हुए कहीं बैग मिल जाए नोटों का पड़ा हो जा, ये कल्पना है। कल्पना में बैग ले लिया उनने, रास्ते में जा रहा, सबका अनुभव है, कोई बताओ ना बताओ। रास्ते में जा रहे हैं, पदमा सोचा है कोई रिवॉल्वर मिल जाए पड़ा हो जा, इंग्लिश बढ़िया, बस अब धड़ाधड़ मार रहे आप, ये कल्पना है। खेत बो रहे हैं, कितनी ईख हो जावे, फिर दीवार बना लूं, फिर ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, कल्पना है। तो जो व्यक्ति तथ्य पे चलता है, जो बात व्यवहार में है, व्यवहार से व्यवहार का बर्ताव, पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार, बहन से बहन जैसा व्यवहार, भाई से भाई जैसा व्यवहार, दुश्मन से दुश्मन जैसा व्यवहार। हम दुश्मन को देख के भी हंस रहे हैं चुपास्ते से, राम राम भी करें, जो तेरा नाश जाए, ऐसा करके। ये तथ्य नहीं है। पड़ोसी से पड़ोसी जैसा व्यवहार, सब ज्यादा खतरनाक पड़ोसी हो गए,
सबसे ज्यादा आराम भी वही देगा ना। पड़ोसी से बिगाड़ेंगे, भैया से बिगाड़ेंगे, दूसरे से प्रेम करेंगे। तो ये व्यवहार खराब कर रहे हैं। दुख का कारण यही है, तथ्य से बचना। सत्य क्या? फिर सत्य वो है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन वो है। क्यों है? हमारी आंख किसी ने बनाई है, कान किसी ने बनाए, हाथ पैर हमारे बनाए किसी ने। बच्चा पैदा होने से पहले दूध आ गया माँ के दूधी में, किसने भेजा? कहां से आ गया वो? तो कोई है जिसे हम नहीं जानते। हम क्या कोशिश करें? हम उसे जानने की कोशिश करें, यहां परेशानी है। वो मानने की चीज है, और जो जानने की है ना उसे मान लें। भैया मैंने तुझे अपना मामा मान लिया, वो मानने की चीज थोड़ी है। वो तो जान कैसा है वो, क्यों बन रहा मामा, क्यों आ रहा, क्यों तुझसे इतना प्रेम कर रहा, जो जानने की चीज है। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब है गुरु के पास जाके ऐसा ज्ञान मिले जिस ज्ञान से हमारे जीवन में सुख आवे। सुख का ही नाम, आनंद का ही नाम परमात्मा है। परमात्मा को ऐसा नहीं दीवार के पीछे बैठा हो। परमात्मा ऐसा नहीं है कि इस लोक को छोड़कर परलोक में तुम्हें जाना पड़ेगा। ना ना, कतई गलत बात है ये। हमारा शास्त्र भी नहीं कहता इस बात। वो कहते हैं ये परमात्मा का ही संसार रूप है, जो समझ में नहीं आता। पर करें क्या? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसलिए एक शब्द दे दिया अनिर्वचनीय है। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो गई बात। अब दूसरी एक सूक्ष्म बात तो बताता हूं मैं। सबसे खतरनाक चीज जो दुख देती है इस दुनिया में, वो है अहंकार। मैं बलवान, मैं धनवान, मैं विद्वान, मैं फला पद पे बैठा हूं, और हम चौधरी है। क्यों मैं? ना तुम चौधरी, ना तुम ब्राह्मण, ना तुम बनिए, ना तुम शूद्र, तुम कुछ नहीं हो। ये तो समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था बांधी थी कि समाज इससे ठीक ठाक चल जाए। लाओ मारने की चला लोगे इंजन। और वो कील से नोजिल कहने लगा मैं तुझसे बड़ा हूं। कील बोली नो चले ना तू मेरे बिना, तो तू क्या है? कील ने हड़ताल कर दी साहब, अब चलाओ इंजन। कैसे चलाओगे? कील भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण नोजिल है। पैर भी उतने महत्वपूर्ण जितने महत्वपूर्ण मस्तिष्क है। करा क्या? हमारे जैसे पाखंडियों ने, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने क्या करा? कैसे आराम से रोटी मिल सके इन्हें भगाओ। कैसे भगाओ? लोग कह रहे भगवान का भजन करो, मंदिर में जाकर पूजा करा कर, घर पर कुछ ना आयु कि तेरा साथ ना देने का जो मरेगा। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वही साथ देंगे। इन्हें भोग लगा, भाई रोटी खावेगा कौन उसको? हम जैसे खावेंगे बैठे हो आराम से पंखे के नीचे बैठ के। अगर तुम्हें ऐसा ना बतावे तो तुम थोड़ा आ रहे हो, तुम घर छोड़ दोगे तुम। लेकिन ये अधर्म है। धर्म ये है भैया पहले अपना काम ठीक करो, उसके बाद कोई ज्ञान की बात हमारे द्वारा सुन ले करो। आए सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम सतनाम। अब तुम सोच रहे होगे महाराज जी ने अहंकार तो कह दिया, पर ये अहंकार है क्या? इसका तो पता ना। जो तुम नहीं हो और अपने आप को समझने लगो, वो अहंकार। जो तुम नहीं हो भाई, अगर तुम धन का अहंकार करेंगे तो ये तो धन का बड़प्पन है। तुम्हारा बड़प्पन क्या हो जाए?
धन चला गया, धनवान तो ना रहे। अगर तुम्हारे धनवान का लोग बड़ाई कर रहे हैं तो धन की बड़ाई हो रही है, तेरी क्या बड़ाई हो रही है? यू भाई अपनी बड़ाई मान लेना, ये अहंकार है। अब मान लिया हम बैठे हैं यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग की योग्यता किसी ने दी? हमारी अपनी खोज तो नहीं है, किसी ने दी। लेकिन कहीं तुम बड़े हो, अगर हम न्यार काट ले जाके, अब जाके एक घंटा न्यार कटवा ले तो मुझसे जाके, तो बेहोश हो जाऊंगा जाके मैं, तो भाई फिर मैं महान कैसा होया भाई? न्यार काटने में तुम महान हो, चुगली करने में तुम महान, निंदा सुनने में तुम महान, किसी का माल मारने में तुम महान, डंडा मारने में तुम महान होए ना होए। तो किसी चीज में तुम महान हो, किसी चीज में हम महान है, लेकिन इस चीज का महत्व है, तुम्हारा महत्व नहीं है। मैं जो सत्संग कर रहा हूं ये शास्त्र का महत्व है, गुरुओं का महत्व है, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। मेरा क्या भाई हो? अभी थोड़ी चोट लगे दिमाग में, सारी स्मृति खत्म, सारी बुद्धि खत्म, तो क्या मेरा है क्या फिर? लेकिन अपने आप को विद्वान मान लूं, अपने आप को ऊंचा मान लूं, ये अहंकार है, और यही पतन का कारण है, इससे ही नाश हो गए। दूसरा, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, आखण जोर चुपे ना जोर, जोर न मंगण देन ना जोर, जोर न जीवन मरण ना जोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगत छुटे संसार, जिस हद जोर कर वे कै सोई, नानक उत्तम नीच ना कोई। किसी तरह का जोर किसी के पास नहीं है, ना कोई उत्तम है ना कोई नीच है। इस बात को समझो, जो इस बात को नहीं समझ रहा वो अहंकार है, और अहंकार पतन करेगा। भाई तुम अगर आज लंबड़दार हो तो लंबड़दार इस मारे हो कि लोग तुम्हें लंबड़दार कह रहे हैं, वो लंबड़दार समझ रहे हैं तुम्हें, तो मेहरबानी उनकी है, तुम्हारी योग्यता नहीं है ये। तुम हट जा से पीछे को। आज प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किसने बनाया? प्रधानमंत्री जनता ने बनाया, तो ये महत्व जनता का है, प्रधानमंत्री का नहीं है, तो सेवक है। अच्छा, हमारे यहां मैं बैठा हूं, यहाँ तो संतों ने बिठाया, तुम लोगों ने बिठाया, तो महत्व तुम्हारा भी तो है। अब इस बात अकड़ जाओ मैं इस बात पे बैठ गए, तो ये अहंकार है, अरे पतन हो जाएगा, गिर जाएगा। जिसने भी अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। किसी चीज का भी अहंकार करोगे, धन का, पद का, सूरत का, शरीर का। मेरा ट्रैक्टर है, मेरे तो ट्रैक्टर गांव में किसी के ना ऐसा ट्रैक्टर ले फटा जा रहा है, इस बात से पड़ोस में तुझसे बड़ा ट्रैक्टर रहेगा। ना उसकी बात ना कर, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। भाई इतने से, भाई इतने से में हो गया इतना बड़ा तू, गिलास मांझे ठीक करके इसे मांझ के उठना साफ जाम। लेकिन पंडित जी के लिए महत्व है, क्यों? शास्त्र ने बताया है। अभी तिलक लगा गई, सोचा ही मैं तो ऊंचा हो गया, ना ऊंचा ना होए। जो मट्टी में संडे आया यहां तक, पानी बढ़ाएगा आया अभी, वो भी कम ना है। महाराज जी चाय पी रहे हैं बैठ के पाठ करके, महाराज जी ऊंचे कैसे हो गए? अगर भैंस दूध ना देती, उठ कर सन्नी ना करते भैंस को, दूध ना निकलता, चाय ना बनती, तो महाराज चाय पी लेते। वो अपनी जगह ऊंचा है, हाथ अपनी जगह ऊंचा, आंख अपनी जगह ऊंची है, पैर अपनी जगह ऊंचा है, अपनी अपनी जगह सब ऊंचे, और कोई ऊंचा नहीं। नानक उत्तम नीच ना कोई। तो अहंकार बात थी मुक्ति की, अहंकार से मुक्त होना ही मुक्ति है। अहंकार से, जो अहंकार है ये धन का अहंकार, पद का अहंकार, शरीर का अहंकार, जाति का अहंकार, योग्यता का अहंकार, विद्वता का अहंकार, जिस तरह का भी अहंकार है। महाराज गरीबी का भी अहंकार हो गया, मजे की बात तो ये सुनो, तो गरीबी का भी अहंकार हो गया। पता गरीब क्या कहते हैं?
निभराम सो ठाठ से रात को, कोई चिंता ना, किवाड़ भी ना मेरे घर में, तो आ जाओ कौन आवे, 68 से सोवे। उसका भी अहंकार है। जिसने अहंकार का त्याग कर दिया, अहंकार के त्याग करते के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति है। कितना ही तप करो, कितना ही जप करो, कितना ही दान करो, कितना ही पुण्य करो, कितनी सिद्धि ले आओ, भगवान नहीं मिले। अगर सिद्ध ये कह रहा कि मैं सिद्ध हूं, उसे सिद्ध पड़ने का अहंकार है, तो भगवान नहीं मिले उसे। अहंकार का नाश ही परमात्मा की प्राप्ति है। जैसे अहंकार तो पकड़ रखा है ना हम, क्योंकि मेरी जाति ऊंची है, मैं विद्वान हूं, पकड़ रखा है ना। तुमने एक पेड़ का गुद्दा पकड़ रखा है, अब जमीन पर आने के लिए तुम्हें क्या करना है? कुछ छोड़ना है तो गुद्दा, ये जमीन पर आने के लिए तुम्हें फिर मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो खींच लेगी अपने आप जमीन। तो ऐसे ही जैसे ही तुम अहंकार छोड़ोगे, तैसे ही परमात्मा की प्राप्ति है। बोल सच्चे दरबार की जय। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जपो सतनाम। एक बार सपना चौधरी का गाना सुन रहे 2-4 बैठे हुए, मैं भी वहीं आ, उसमें उसने ये लिखा दिया, गाना गा रही वो, तेरी नचाई नाचू सू, इस दुनिया की औकात नहीं। गाना आवे, मैं बोला झूठ बोल रही है बिल्कुल। तो क्यों महाराज जी? मगर नाच ही इनकी ले रही है यू, जिन्हें कह रही है दुनिया की औकात नहीं। इनके मारो नाच ही रही है, उसे तो नचाने की जरूरत ना। तो तेरी नचाई नाचू सू, और खुश हो रहे हैं लोग, भाई वाह गजब कर दिया, भगवान का भजन कर रही है। मगर इससे पूछे तो नाच किसकी ले रही है, ये तो बता दे। पब्लिक बढ़ाई करे, पब्लिक पैसा देवे, रील बने, इस बार तो नाच रही है, वो नाच क्यों रही है? और तो ऐसे ही हम तुम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर किसी के लिए ना कर रहे हैं, यूं खुश हो जाओ तो अहंकार है। स्वाभाविक करो, जैसे माँ अपने बच्चे का करती है। चाहे अहंकार हो गया माँ को इस बात का, मैं तेरा मुंह धोया, बताओ ये हाथ को अहंकार हो गया, तुम तो उन्हें हाथ से मुंह धो, हाथ ने कभी कही मुंह से न तुझे मैं साफ करूं? ऐसे जो हमसे हो सके किसी के लिए, ऐसे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सब लोगों ने सुना होगा ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जितने भी हैं वो सब गुरु जी, गुरु परंपरा है ना। एक दोहा में और है गुरु जी के बारे में लिखा है कि सब बहुत विद्वान आदमी है, सब जानते ये बातें, मैं तो वही बातें कह रहा हूँ जो जानी पहचानी है। तो उस दोहा में ये लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। एक भक्त जो है वहाँ पे ईश्वर खड़े हैं और गुरु जी खड़े हैं, तो वो इस संशय में है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू। तो उसमें ये कहा है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। तो उन्होंने कहा फिर भी ईश्वर भी खड़े हैं, तो गुरु जी के पैर छूए हैं, तो गुरु जी ने ही ईश्वर को बताया। तो ये गुरु शब्द की मेहरबानी। अभी महाराज जी इतनी अच्छी बात कह रहे थे कि ज्ञान की बात कह रहे थे, जो कहीं बिल्कुल नहीं है। अंधविश्वास की बातें तो बहुत मिलती है, लेकिन मूल जो बात महाराज जी ने कही, बात बहुत नहीं है, जैसी जिसकी बुद्धि होती है उसकी समझ में आती है। मेरी जो समझ में आई है मैं उनको दोबारा कहेंगे। महाराज जी ने कहा कि जो जैसे एक तो तुलसीदास जी की चौपाई का हो गया,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बड़ पीड़ा नहीं है भाई, महाराज जी ने भी कहा। और जो सारी बात है कि जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, दिन भर में हमारे 100 घंटे हैं। गाड़ी में चला रहा हूँ तो ड्राइवर, दुकान पर खड़ा हूँ तो ग्राहक, बेचने की खड़ी हूँ तो खड़ा हूँ तो दुकानदार, नौकरी कर रहा हूँ तो नौकर, मैनेजर हूँ तो मैनेजर। दिन भर में कहीं बेटा ने पुकारा तो पापा, पति ने पुकारा तो पति, माँ ने बुलाया तो बेटा, भैया ने बुलाया तो भैया। 20 दिन में रोल होते हैं। महाराज जी का ये कहना है कि जो भी जिस रोल में हो उस रोल को कर्तव्य पूरा करो, इतना काफी। किसी भी रूप में जो भी रूप ईश्वर ने दिया है उसको कंप्लीट करने में हमें कोई शिकायत ना करें, ये बड़ी बात है। पूरा सच्चे दरबार की जय। भोजन करो, भोजन आ जाता, भोजन भोजन शादी प्रसाद।